Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will discuss about the induced EMF in armature coil. Let us start with my topic, induced EMF in armature coil. So now start. Induced EMF in armature coil. A DC machine may be a DC जनरेटर और DC मोटर। एक DC मशीन DC जनरेटर और DC मोटर हो सकती है। एक DC मशीन या तो DC जनरेटर हो सकती है या DC मोटर हो सकती है। When a current carrying conductor is brought in a magnetic field, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, एंड द कंडक्टर कट्स द फ्लक्स लाइन्स, और कंडक्टर फ्लक्स लाइन्स को कट करता है, नॉट पैरेलल टू द फ्लक्स लाइन, यानी फ्लक्स लाइन्स के पैरेलल नहीं है। ए फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर्स, तो एक फोर्स कंडक्टर पर लगता है, एंड थस टॉर्क इज डेवलप्ड, और इस प्रकार इसमें टॉर्क डेवलप होता है। एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो कंडक्टर जो है वो फ्लक्स लाइंस को कट करता है, जिससे कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, और इस प्रकार उसमें एक टॉर्क डेवलप होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। When the armature is rotated with the help of prime mover, जब आर्मेचर को प्राइम मूवर की सहायता के साथ रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, द फ्लक्स लाइन्स कट द कंडक्टर, तो फ्लक्स लाइन्स क्या करती है? कंडक्टर को कट करती है। एंड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, और कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस होता है, विच इज गिवन बाय, जो निम्न प्रकार दिया जाता है, E इक्वल टू, E इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इक्वल टू BLV। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, वेयर E इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, जहाँ पे E क्या है? वोल्टेज है, जो एक कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो क्या है? E है। हुज लेंथ L इन मीटर, जिसकी लेंथ क्या है? L है, जो मीटर में है। एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी V मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो ये B है वो क्या है? वेलोसिटी है जिसके साथ ये मूव कर रहा है। B वेलोसिटी है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एंड द कंडक्टर इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B वेबर पर मीटर स्क्वायर, और कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी B वेबर पर मीटर स्क्वायर है। उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है? B वेबर पर मीटर स्क्वायर। कंडक्टर इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B वेबर पर मीटर स्क्वायर, कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है? B वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यदि Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, एंड A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और कैपिटल A है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज इज गिवन बाय, जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं जो सीरीज में वो निम्न प्रकार दिए जाते हैं, Z अपॉन A, वेयर Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। देयरफॉर EMF EA जनरेटेड इज, इसलिए जो EMF EA जनरेट होगा, यानी EMF जो आर्मेचर में जनरेट होगा, इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर कोयल, जो EA क्या है? जो इंड्यूस्ड EMF है, जो EMF जनरेट होगा आर्मेचर कोयल में वो क्या है? EA इक्वल टू VLV इंटू Z अपॉन A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वेयर B इज द फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इज द वेलोसिटी जिसके साथ कंडक्टर, जिस वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है मीटर पर सेकंड में, Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, A इज द पैरेलल पाथ, A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। लेट फाइव विद द फ्लक्स पर पोल, हम ये सपोज कर रहे हैं कि फाइव क्या है? प्रत्येक पोल में, पर पोल में जो फ्लक्स है वो क्या है? फाइव है। लेट फाइव विद द फ्लक्स पर पोल, फाइव क्या है? पर पोल में क्या है? फ्लक्स है। P इज द नंबर ऑफ पोल्स, P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स हैं। द टोटल फ्लक्स इन एयर गैप इज
इज P5। तो टोटल जो फ्लक्स होगा एयर गैप में सेटअप होगा वो क्या होगा P5। जब 5 मेरा फ्लक्स है पर पोल में, P इज द नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो टोटल फ्लक्स जो एयर गैप में होगा वो क्या होगा P5। टोटल जो फ्लक्स है एयर गैप में वो क्या होता है P5 होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2πRL। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है 2πRL। देन V इक्वल टू B इक्वल टू 5P अपॉन 2πRL। B इक्वल टू 5P अपॉन 2πRL where 5P is the total flux in the air gap and 2πRL is the area of cross section. If this is the equation number 3, if n is the speed of rotation of the armature in rpm, यदि n है जो रोटेशन की स्पीड है, आर्मेचर की रोटेशन की स्पीड है वो किस में आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। देन लीनियर वेलोसिटी इज, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बी, लीनियर वेलोसिटी इज, तो लीनियर वेलोसिटी निम्न प्रकार होती है बी इक्वल टू एन 2πr upon 60 where n is the speed of rotation of armature in rpm। B equal to n 2πr upon 60। This is the equation number 4। Substituting the values of B and V in equation number 2, यानी फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू पुटअप करनी है और जो वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमें किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, फ्लक्स डेंसिटी की, और जो वेलोसिटी है जिसके साथ कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी वैल्यू हमें पुटअप करनी है। तो ई ए बराबर हमारी इक्वेशन क्या थी, जो 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या थी, ई ए इक्वल टू वी एल वी इंटू जेड अपॉन ए। तो ई ए इक्वल टू v की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू क्या आई थी 5p अपॉन 2πRL। b की वैल्यू क्या आई थी 5p अपॉन 2πRL इंटू एल जो की त्यों इंटू v की जगह यानी वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे n 2πr अपॉन 60। तो b की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दी n 2πr अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए जो की त्यों। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया और r से r कैंसिल आउट हो गया, एंड 2πr कैंसिल आउट हो गया और l से जो l है वो कैंसिल आउट हो गया। तो ई ए बराबर क्या बच गया np5z अपॉन 60a, np5z अपॉन 60a। ठीक है, वेयर p एंड z इज ए कांस्टेंट, जहाँ पे p यानी नंबर ऑफ पोल्स और z जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है वो क्या है कांस्टेंट। तो ई ए बराबर क्या आ जाएगा k तो वेरी करने वाला जो पार्ट है वो क्या है 5 फ्लक्स है और स्पीड है। ठीक है, तो ई ए बराबर k5n वेयर k, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 वेयर k इक्वल टू जेड पी अपॉन 60a, जहाँ पर k मैंने क्या माना है जेड पी अपॉन 60a, ये वाली वैल्यू क्या है k। तो इसकी जगह k पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी ई ए इक्वल टू k5n वेयर k इक्वल टू जेड पी अपॉन 60a एंड डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द मशीन। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मशीन की डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, और एक पर्टिकुलर मशीन के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। व्हेन करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द ब्रशेज दैट टॉर्क अपोजेज द व्हेन करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द ब्रशेज द टॉर्क अपोजेज द रोटेशन। जब करंट है जो फ्लोइंग आउट ऑफ द ब्रशेज यानी ब्रशेज से बाहर यदि करंट फ्लो हो रहा है द टॉर्क अपोजेज द रोटेशन, जो टॉर्क है वो क्या करता है रोटेशन का अपोज करता है, यानी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है मशीन उसका क्या करता है टॉर्क अपोज करता है। द मशीन इज वर्किंग एज ए जनरेटर, तो मशीन यहाँ पे एक जनरेटर के जैसा वर्क करती है। जब करंट ब्रशेज से आउटफ्लो हो रहा है तो टॉर्क क्या करता है रोटेशन का अपोज करता है। इस टाइम पे जो मशीन है वो एक जनरेटर के जैसा वर्क करती है। एंड द वोल्टेज जनरेटेड इज गिवन बाय अबव इक्वेशन, और वोल्टेज जो जनरेट होता है वो निम्नलिखित इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है जो ऊपर दी गई है। कौन सी, Eg इक्वल टू वोल्टेज जनरेट, यदि वोल्टेज जनरेटेड आपसे बात करें जनरेटर के लिए, जनरेटर में क्या होता है वोल्टेज जनरेट होता है उसको दिया जाता है Eg इक्वल टू np5z अपॉन 60a। ठीक है, when the current is flowing into the brushes, जब करंट ब्रशेज में फ्लो हो रहा है the torque is in the direction of rotation। when the current is flowing into the brushes, जब जो करंट है वो ब्रशेज में फ्लो हो रहा है तो टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क और जो रोटेशन की डायरेक्शन है
टॉर्क जो लगता है वो रोटेशन की डायरेक्शन में ही लगता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मशीन रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, टॉर्क लगता है। द मशीन इज वर्किंग एज एन मोटर, यहाँ पे जो मशीन है वो एक मोटर के जैसा वर्क करती है। द जनरेटेड नेगेटिव वोल्टेज इज गिवन बाय एज काउंटर वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होता है, जो जनरेटेड नेगेटिव वोल्टेज है वो दिया जाता है काउंटर वोल्टेज के जैसा इसे दिया जाता है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव वोल्टेज जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर वोल्टेज बोलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।